अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारियां कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9 बायोलॉजी का गेस्ट पेपर शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि मिस हमारे साथ बायोलॉजी क्लास 9 का गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करें। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन को लेके परेशान है, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से सारे इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाली हूँ। क्लास 9 की बायोलॉजी में जितने चैप्टर्स हैं, आई गेस हमारे पास 9 चैप्टर हैं क्लास 9 की बायोलॉजी में। तो मैं आपको 1 से लेके 9 तक सारे चैप्टर्स के शॉर्ट लॉन्ग सवाल जो है ना वो गाइड कर दूंगी। सही है, तो अगर हम बात करें बेसिकली गेस्ट पेपर की, तो गेस्ट पेपर जो है ना, ये गेस्ट पेपर है 2026 का। सही, तो एमई इंग्लिश सेंटर का गेस्ट पेपर 2026 का मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो गेस्ट पेपर का जो सॉल्व है ना वो मैं आपको फराहम नहीं कर सकती, क्योंकि वो ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक अच्छा खासा ओवरव्यू दूंगी, गाइड कर दूंगी, ताकि आप इससे भी अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सको। सही, इस गेस्ट पेपर से आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि पास्ट पेपर में कौन से सवालात हैं जो ज्यादातर रिपीटेड पूछे गए हैं, क्योंकि इस गेस्ट पेपर में पास्ट पेपर को ज्यादा तरजीह दी गई है, पास्ट पेपर के सवालात को शामिल किया गया है। आपके बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो भी हमने अपने एक्सपीरियंस से ऐड किया है। सही है, तो इस गेस्ट पेपर को आप अच्छे से प्रिपेयर करके अपने 80%, 85%, 90% मार्क्स आराम से सेव कर सकते हो। सही है, क्योंकि अगर आप हमारे पिछले ईयर्स के गेस्ट पेपर को कंपेयर करो तो वो काफी ज्यादा टकराए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्लास 9 बायोलॉजी के 2026 के गेस्ट पेपर को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 की, तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो हमारे पास अगर हम शॉर्ट में देखें तो इस चैप्टर से ज्यादातर शॉर्ट सवाल जो है ना वो पूछे जाते हैं, और साथ में एमसीक्यूज भी। सही है, तो इस चैप्टर से 2 से 3 एमसीक्यूज आराम से पूछे जाते हैं। अब इस गेस्ट पेपर में टोटल 10 एमसीक्यूज शामिल किए गए हैं। सही, तो अगर आप इन 10 एमसीक्यूज की अच्छे से तैयारी करते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो इस चैप्टर से आपकी एमसीक्यूज की फिक्र खत्म हो जाएगी। सही है, अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो मैंने इस चैप्टर से टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि मोस्टली पूछे जा चुके हैं पास्ट पेपर में। सही, और सिर्फ एक मैंने लॉन्ग क्वेश्चन रखा है। सही, तो लॉन्ग क्वेश्चन कितना है, एक है। सही है, जो कि मोस्टली चांसेस है पूछा जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में लॉन्ग सवाल से एज सच कोई टॉपिक नहीं है, ज्यादातर शॉर्ट के टॉपिक हैं, और इस चैप्टर से अच्छे खासे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही है, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस के टॉपिक की कि कौन सा टॉपिक ज्यादातर पूछा जाता है, तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से डिफाइन द फॉलोइंग, यानी डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस। बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस जो है ना वो अमूमन पेपर में पूछी जाती है। अब सवाल किस तरह पूछा जाएगा, अगर ये सवाल शॉर्ट में आता है, ज्यादातर शॉर्ट में आता है, तो इसको मैंने शॉर्ट में ही रखा है। तो शॉर्ट में सवाल इस तरह पूछा जाता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स या डिफाइन द फॉलोइंग डेफिनेशंस, और फिर आपको कुछ डेफिनेशंस दे दी जाती हैं, नाम दे दिया जाता है ब्रांचेस का। आपको उससे 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन लिखनी होती है। सही है, शॉर्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो जो डेफिनेशन शामिल की है उसमें सबसे पहला है पैलियोंटोलॉजी, टेक्सोनोमी, जेनेटिक, पैरासिटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये वो डेफिनेशन है जो ज्यादातर पूछी जाती है, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड ये करूंगी, सजेस्ट ये करूंगी कि आपकी बुक में टोटल 15 डेफिनेशंस दी गई हैं, तो कोशिश करो उन 15 डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लो। सही है, ज्यादा नहीं, 1 से 2 लाइन आपने याद करनी है। सही है, अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आप ये लिख सकते हो कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। सही है, इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप विद देयर ऑर्गेनिजम्स। सही है, तो ये आपने जो है ना वो याद रखना है। तो 1 से 2 लाइन अगर आप हर डेफिनेशन की याद कर लो, 15 डेफिनेशन है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सेफ हो जाओगे आप। सही है, तो ये सवाल तो अमूमन पूछे जाता है, इसलिए मैं आपको लाजमन सजेस्ट करूंगी कि टोटल 15 डेफिनेशन है बुक में, तो उनको अच्छे से याद कर लो। सही है, अच्छा, ये सवाल 2024 और 2022 में पूछा जा चुका है। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है करियर्स ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड, यानी आपने कोई 3 करियर लिखने हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फिशरी है, फिर इसके अलावा हमारे पास एमबीबीएस हो गया। ठीक है, यानी मेडिसिन एंड सर्जरी।
तो ये करियर्स हैं जो आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद परस्यू कर सकते हो। सही, तो इस टॉपिक से भी सवाल जो है ना वो शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने जैसे सवाल दिया गया है 2024 का कि आपने करियर ऑफ बायोलॉजी को पहले बताना है कि करियर ऑफ बायोलॉजी है क्या। सही है, उसके बाद आपने 3 फील्ड जो है ना वो बतानी है, तो आप कोई भी 3 फील्ड जो आपको याद हो वो आप लिख सकते हो। सही, तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। 2023 का सवाल है, तो आपने इसमें मुस्लिम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन बताना है। जैसे जाबिर बिन हयान हो गए, अब्दुल मलिक असमाई हो गए। तो आपकी सिंध बोर्ड की बुक में टोटल 3 ही साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट, जिनका जिक्र किया गया है, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक असमाई और बुअली सीना। तो आप कोशिश करो इन तीनों को ही याद रखो। अब इनमें भी आपने किस तरह लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन, 3 से 4 पॉइंट इनफ है। जैसे अगर आप जाबिर बिन हयान की हेडिंग लगाई, 3 पॉइंट आपने उनके बारे में लिख दिया। उसमें आप ये लिख सकते हो कि इन्होंने किस फील्ड में वर्क किया है और इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, कब पैदा हुए, कब फौत हुए, ये आप लिख सकते हो। सही, अगला जो सवाल है इंपॉर्टेंट, वो है राइट द ट्रांसलेशन ऑफ 2 कुरानिक आया अबाउट प्लांट एंड एनिमल्स। और ये सवाल 2023 में पूछा जा चुका है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ कुरानी आयत की ट्रांसलेशन लिखनी है, तर्जुमा लिखना है। तो बुक के अकॉर्डिंग 3 ट्रांसलेशन दी गई है, 2 एनिमल्स के ऊपर, 1 प्लांट के ऊपर। तो उनमें से कोई 2 आप याद कर सकते हो, ये सवाल पूछा जा सकता है। सही है, 2023 में भी पूछा जा चुका है। 5वां सवाल है, राइट द डिफरेंस बिटवीन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के दरमियान वाज़े फर्क, डिफरेंस। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये दोनों क्या है, दे बोथ आर करियर इन बायोलॉजी, यानी इसमें आप करियर बना सकते हो। अगर बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में हम बड़े स्केल में, लार्ज स्केल में क्रॉप्स की बात करते हैं। सही है, और अगर हम हॉर्टिकल्चर देखें तो हॉर्टिकल्चर क्या है, बेसिकली हॉर्टिकल्चर में हम गार्डनिंग की बात करते हैं, जो कि एक स्मॉल स्केल में होता है। सही है, इसमें हम बड़े लेवल पे क्रॉप्स को डिस्कस नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक शौकिया अंदाज में जो है ना वो गार्डनिंग को पेश करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं हॉर्टिकल्चर में। सही है, तो ये सवाल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा जा चुका है। तो ये टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, जो कि ज्यादातर पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के इनके चांसेस हैं। सही है, तो ये जो गेस्ट पेपर है ना, गेस्ट पेपर हो गया 2026 का। मॉडल पेपर मैंने आपको बताया था 9-10 के लिए 2023 का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पास्ट पेपर से आप उठा लो 2024 का पेपर। तो ये 3 ईयर के जो क्वेश्चंस अगर आप मिला के प्रिपरेशन करोगे ना, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, आपकी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। सही है, तो आपने इन 3 ईयर के सवाल उठा लो, 2026 का गेस्ट पेपर, 2023 का मॉडल पेपर और 2024 का पास्ट पेपर। ये 3 चीजें उठा लो और इससे आपकी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, ये बात मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। सही है, क्योंकि इससे इधर उधर से नहीं आएगा इंशाल्लाह। सही है, अगला हमारे पास जो स्टूडेंट डिटेल क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का, तो वो मैंने एक डिटेल क्वेश्चन एहतियात से डाला है, यानी इस चैप्टर से ऐसा लॉन्ग इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने एहतियातन एक सवाल लॉन्ग का डाला है। वो है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, और ये सवाल 2022 में पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड ना करने से अच्छा है कि आप एहतियातन एक बार टॉपिक्स देख लो, अगर सवाल आ जाता है तो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकोगे। सही है, तो एक ही सवाल डाला है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, यानी कि बायोलॉजी का बाकी दूसरे साइंस सब्जेक्ट के साथ ताल्लुक, बायोफिजिक्स, बायोमैथमेटिक्स, बायोजियोग्राफी, बायोइकोनॉमिक्स। तो आपने इसको देख लेना है हेडिंग्स को। सही है, तो ये हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 1। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, बेसिकली चैप्टर नंबर 2 जो है वो कौन सा है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, इस चैप्टर से ना लॉन्ग सवाल नहीं आता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी वही डेफिनेशन वाइज, और एमसीक्यूज के लिए ये चैप्टर बड़ा अहम है। सही है, तो अगेन इसमें से आपको मैंने 10 एमसीक्यूज दिए हैं इस चैप्टर से, और शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से कितने हैं, इस चैप्टर से मैंने टोटल 4 सवाल ऐड किए हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब वो 4 सवाल कौन से हैं और कौन से ईयर में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मेथड विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, 2024 में पूछा गया है। आपने इसमें बायोलॉजिकल मेथड बताना है। बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है, बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। राइट, तो यहाँ पर हम क्या क्या ऐड करते हैं, वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस, रीजनिंग। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप जो फ्लो चार्ट है, ये मेथड बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। सही है, तो आपने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना है। पहले बायोलॉजिकल मेथड को एक्सप्लेन करना है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है,
बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप तरीकेकार है जिसकी मदद से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं, बायोलॉजिकल डिजीज को हल करते हैं। सही है ना। ये सवाल 2024 में पूछा गया था। दूसरा सवाल है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी अगेन वही शॉर्ट डेफिनेशन वाला। तो इसमें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है हाइपोथेसिस की, लॉ की, मैथमेटिकल बायोलॉजी की। सही है। तीसरा सवाल है राइट द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। अगेन डिफरेंस का सवाल आ गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन में 1 से 2 डिफरेंस का सवाल आता ही आता है। सही है। और 1 से 2 डेफिनेशन का सवाल। सही है। डेफिनेशन का जो सवाल आता है ना, यानी डिफाइन द फॉलोइंग, ये अलग अलग नहीं आएगा, एक ही बार आएगा डिफाइन द फॉलोइंग। और इसमें से हो सकता है 2 हेडिंग इस चैप्टर से उठा ली जाए, 2 हेडिंग फर्स्ट चैप्टर से ले ली जाए, तो इस तरीके से आ सकता है। सही है। नाउ अगला सवाल है हमारे पास राइट द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। ये 2023 में पूछा जा चुका है। एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन इंडिडक्टिव एंड द डिडक्टिव रीजनिंग। सो इस चैप्टर से 2 डिफरेंस के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। इंडिडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या फर्क है, और जो हमारे पास थ्योरी और लॉ है उनमें क्या फर्क है। इंडिडक्टिव रीजनिंग एक रीजनिंग ऐसी होती है जो रीजन होता है, एक रीजन जर्नल होता है और एक स्पेसिफिक होता है। तो जर्नल रीजन और स्पेसिफिक में क्या फर्क है ये आपने बताना है। सही है। इस चैप्टर से कोई लॉन्ग सवाल ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने ऐड नहीं किया। सही। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है वो है बायोडाइवर्सिटी। और ये बायोडाइवर्सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है अगेन एमसीक्यूज के लिए। इसमें भी मैंने 10 एमसीक्यूज हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक सारे चैप्टर एमसीक्यूज के लिए बराबरी से क्या है इंपॉर्टेंट है, यानी हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यानी एमसीक्यूज आपने जो बैक साइड पे दिया हुआ होता है ना एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके एमसीक्यूज तो आपने छोड़ने नहीं है, वो तो लाजमन सॉल्व करना है। बाकी जो है वो गेस्ट पेपर से कुछ एमसीक्यूज देख लीजिएगा, क्योंकि गेस्ट पेपर में भी मैंने ज्यादातर बुक के इसलिए रखे हैं क्योंकि अमूमन बुक के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और कुछ इजाफी भी हैं, तो वो भी एक बार गो थ्रू आपने करना ही है। तो हर चैप्टर में टोटल 10-10 एमसीक्यूज रखे गए हैं। तो अगर पेपर पॉइंट से देखें तो हर चैप्टर से 3 से 4 या 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं। तो 10 एमसीक्यूज अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो एक चैप्टर से तो आप इजिली अपना जो है ना उस चैप्टर के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकोगे। सही। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 पर हम थे। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहला सवाल है डिफाइन क्लासिफिकेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन आल्सो नेम द यूनिट। तो ये सवाल 2022 और 2024 दोनों सालों में पूछा जा चुका है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन तो पूछी जाती ही है इस चैप्टर से। अब उसके साथ ना 2 तरीके से सवाल आएगा, या तो क्लासिफिकेशन के साथ क्लासिफिकेशन का एम यानी मकसद पूछा जा सकता है और उसके प्रिंसिपल यानी उसके असूल पूछे जा सकते हैं, या फिर बेसिकली क्लासिफिकेशन के साथ उसके यूनिट पूछे जा सकते हैं। यूनिट से मुराद जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपने पढ़ा है ना। टैक्सोनॉमिक हायरार्की यानी बेसिकली स्पीशीज, फैमिली, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो ये जो है ना टैक्सोनॉमिक हायरार्की की डायग्राम या उनकी नाम यूनिट पूछे जा सकते हैं और एम्स या प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं। सही। तो इसको अपने लाजमन करना है। दूसरा जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पोर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और उसके इम्पोर्टेंस कि बायोडाइवर्सिटी हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे अहम है। सही है। ये सवाल 2023 में पूछा जा चुका है। तीसरा सवाल है हमारे पास इस चैप्टर से डिस्क्राइब द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो एज अ शॉर्ट नोट 2024 में ये सवाल पूछा गया था कि डिफॉरेस्टेशन का कॉज क्या है। तो आपने एज अ शॉर्ट नोट कॉज बताना है डिफॉरेस्टेशन का। सही। अच्छा, ये 3 सवाल थे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में आप कह लो कि शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने सिर्फ जो है ना वो 3 सवाल रखे हैं जो मोस्टली रिपीटेड है, ज्यादातर 2023 2024 में पूछे जा चुके हैं। सही। अच्छा, अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो इस चैप्टर से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन रखा है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्क्राइब द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आपने बताना है, जिसमें आ जाएगा सबसे पहले किंगडम मोनीरा। ठीक है। किंगडम हमारे पास जो फंजाई है, किंगडम प्लांटिया है, किंगडम एनिमिलिया है। सही। और कौन सा किंगडम होता है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये जो हमारे पास किंगडम्स हैं 5 किंगडम, ये किंगडम लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। 2023 में भी पूछे जा चुके हैं। सही। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास सेल्स एंड टिश्यू। सही है। तो लॉन्ग सवाल कितना है स्टूडेंट, एक ही है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, लाजमन करिए के जाइएगा। अच्छा, अगर हम बात करें सेल्स एंड टिश्यू की,
अगेन इस चैप्टर में टोटल 10 एमसीक्यूज हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम आए तो मैंने इस चैप्टर में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस रखे हैं। पहला है राइट एनी 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, जो कि 2021 में पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया था, 2026 में भी इसके चांसेस है। तो ये है बेसिकली 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट आपने लिखना है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 4 को खोलोगे तो स्टार्टिंग में ही आपको जो सेल की हिस्ट्री बताई गई है उसके बाद ही सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट दिए गए हैं। सही है, यानी सेल के बारे में जो डिटेल ऑब्जर्व किया गया था बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जब सेल डिस्कवर हुआ था, तो उस टाइम उसके कुछ पोस्टुलेट दिए गए थे। वो पोस्टुलेट आपने 3 से 4 पोस्टुलेट लाजमन याद रखने हैं। सही है, तो वो पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो राइट 3 डिफरेंस बिटवीन, हमारे पास डिफरेंस वाला सवाल इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे 2 डिफरेंस है। एक है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। सही है, ये डिफरेंस आई गेस 2022 के पेपर में पूछा गया था। इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप का डिफरेंस 2024 में पूछा गया था। तो दोनों इंडिविजुअल अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो आप दोनों प्रिपेयर करके जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा 4 डिफरेंस इनके दरमियान आपने बनाने, जो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, लाइट माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दरमियान क्या डिफरेंस है, राइट। अच्छा, अगला सवाल इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट, डिफाइन प्लास्टिड, राइट फंक्शन एंड टाइप। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनल है, तो ये सेल ऑर्गेनल जो है ना वो इस चैप्टर से जितने भी है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट नोट। तो प्लास्टिड वाला जो है ना ये बेसिकली बहुत ज्यादा रिपीटेड है, 22 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है। तो 3 साल लगातार पूछा गया प्लास्टिड, तो इसलिए मैंने ऐड किया है। अदरवाइज आप फिर भी सेफ साइड के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का न्यूक्लियस का डेफिनेशन शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। सही। अगला सवाल है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग, माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल, स्मूथ मसल। इन तीनों की डायग्राम इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके जाना है। सही, 2022, 23 और 21 3 साल लगातार पूछे गए हैं। अच्छा, एक साथ नहीं आए, जैसे 2022 में एनिमल सेल आया था, ठीक है, इसी तरीके से आई गेस 2023 या 21 में एक आया होगा माइटोकॉन्ड्रिया या वो। तो इस तरीके से एक साल में कोई ना कोई एक डायग्राम आ ही जाती है। तो डायग्राम से क्या होता है, डायग्राम से ये फायदा होता है, एक तो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, कहीं पर आपने शॉर्ट लिखा है, कहीं पे आपने डिफरेंस लिखा है, कहीं पे आपने डायग्राम बनाई है, तो इस तरह पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। और दूसरा ये है कि टाइम भी सेव होता है, क्योंकि कलरिंग तो इतनी करनी नहीं है। 9-10 के अब आप पेपर दे रहे हो तो आपने अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करके आप उसको अच्छे से लेबलिंग कर दिया, स्केच कर दिया, राइट। तो ये काफी हो जाएगा आपके नंबर सेव करने में। अच्छा, अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर टिश्यू, टिश्यू क्या है, एंड डिस्क्राइब प्लांट टिश्यू एंड देयर टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर टाइप। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया है। देखो, पेपर में या तो प्लांट टिश्यू आ सकता है, इस चैप्टर से बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो प्लांट टिश्यू आ सकता है या एनिमल टिश्यू आ सकता है। सही, तो मैंने यहाँ ईयर भी मेंशन किया है 21, 22, 23। 2022 में एनिमल टिश्यू आया था, 2023 या 21 में आई गेस प्लांट टिश्यू आया था। तो ये 3 सालें लगातार जो टिश्यू का सवाल लॉन्ग में पूछा जा चुका है, तो ये सवाल आपने लाजमन प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि एनिमल्स सेल और प्लांट सेल दोनों को प्रिपेयर करो। स्टूडेंट क्या करते हैं, चॉइस पे छोड़ते हैं, कहते हैं कि अगर हमने प्लांट सेल को कर लिया ना तो एनिमल सेल को छोड़ देते हैं, और अगर एनिमल सेल को कर लिया है तो प्लांट सेल को छोड़ देते हैं। अगर पेपर में उसके अपोजिट आ गया फिर, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो इस चैप्टर से लॉन्ग आ ही सकता है, क्योंकि और कोई लॉन्ग नहीं दिया गया है, तो इस चैप्टर से और कोई लॉन्ग बनता भी नहीं है, सिर्फ एक प्लांट सेल बनता है और एक एनिमल सेल बनता है। तो अगर आप दोनों को कर लोगे तो आप इस सेफ हो जाओगे ना, तो इस चैप्टर में से आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी डायग्राम के साथ प्रिपरेशन करना, एनिमल सेल की भी इंडिविजुअल और प्लांट सेल की भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि हमारे पास है सेल साइकिल। सेल साइकिल के चैप्टर में अगेन 10 एमसीक्यूज है, बड़े इंपॉर्टेंट। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन, तो 2 ही सवाल इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। एक सवाल है डिफाइन क्रोमोसोम्स, राइट डिफरेंट टाइप्स एंड देयर डायग्राम। तो क्रोमोसोम्स क्या है ये बताना है, क्रोमोसोम्स की डायग्राम बनानी है उसके डिफरेंट टाइप्स के साथ, यानी कि क्रोमोसोम्स की डायग्राम सिर्फ एक क्रोमोसोम्स नहीं बनाना है। क्रोमोसोम्स की अगर हम टाइप की बात करें तो क्रोमोसोम्स की टाइप डिपेंड करती है उनके सेंट्रोमर के पोजीशन में, राइट। तो आपने उसकी डायग्राम बनानी है और टाइप लिखनी है साथ साथ, सही है। ये 2022, 2024 दोनों में पूछा गया है।
अच्छा, व्हाई इज मियोसिस कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, रीजनिंग सवाल है, यानी कि इसमें वजह पूछी गई है कि क्यों रिडक्शन डिवीजन जो है ना वो मियोसिस को कहा जाता है। रिडक्शन डिवीजन का मुराद है यानी कि कम होना, रिड्यूस होना, रिड्यूस से निकला है ना रिडक्शन, तो कम होना। तो मियोसिस एक ऐसा बेसिकली प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन टाइप है, जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की तादाद कम होती है, सही है। तो ये रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। ये 2023 में पूछा जा चुका है ये सवाल, तो लाजमन इसको एक बार देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, एक ही है, इंपॉर्टेंट है। डिफाइन माइटोसिस, ऑल्सो एक्सप्लेन इट डिफरेंट स्टेजेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, 2023 में पूछा जा चुका है। तो गौर से जरा एक चीज को जहन में रखते हुए, माइटोसिस बिल्कुल अलग है, मियोसिस बिल्कुल अलग है। ये दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, सही। एक में क्या होता है, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी आइडेंटिकल कॉपीज बन रही होती है, सही है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, यानी एक सेल से, एक पैरेंट सेल से दो जो डॉटर सेल बन रहे हैं तो उनकी जेनेटिकली आइडेंटिकल एज इट इज कॉपी बनेगी, डिट्टो सेम। अगर बात करें हम मियोसिस की, ये माइटोसिस था, मियोसिस की, तो मियोसिस गैमेट सेल होते हैं, यानी कि बेसिकली इसमें जर्म सेल होते हैं। तो यहाँ पर हमें दो डिफरेंट अपोजिट जो है ना उसकी जरूरत पड़ रही होती है, गैमेट्स की जरूरत पड़ रही होती है। तो इसमें क्या होता है, जो बेसिकली सेल डिवीजन हो रही होती है वो जेनेटिकल आइडेंटिकल्स नहीं होते हैं, सेम टू सेम नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं उनकी तादाद भी कम होती है, यानी हाफ हो जाती है, सही है। तो इसको जहन में रखते हुए आपने रखना है, ठीक है, हेडिंग्स, क्योंकि इनकी जो स्टेजेस है वो तो सेम ही है, सेल डिवीजन का तरीकेकार तो सेम ही है लगभग। इसमें एनाफेज भी है, टीलोफेज भी है, प्रोफेज भी है, मेटाफेज भी है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस अलग हो रहा है, यानी कि जो हमारे पास साइटोकाइनेसिस है, क्रायोकाइनेसिस है। इसको जहन में रखते हुए डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। ऐसा ना हो सवाल में माइटोसिस पूछा गया है, आपने पूरा मेहनत से भरा लेकिन मियोसिस बता दिया और डायग्राम भी मियोसिस की बना दी, तो मेहनत जाया हो जाएगी ना। तो सवाल को अच्छे से पढ़ना समझना ही उसका आधा जवाब होता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ, जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 6, इंजाइम। और इंजाइम चैप्टर से भी 2-3 सवाल ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें 10 एमसीक्यूज दिए गए हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन। पहला सवाल जो है शॉर्ट क्वेश्चन का वो है डिफाइन इंजाइम, इंजाइम क्या है एंड राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंजाइम चैप्टर का। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट में लाजमन पूछी जाती हैं, 2024 में पूछा जा चुका है। दूसरा सवाल है व्हाई आर एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर, सवाल यानी ये रीजनिंग क्वेश्चन है, वजह पूछी गई है कि क्यों नेचर में काफी स्पेसिफिक होता है एंजाइम। तीसरा सवाल है राइट द यूजेस ऑफ एंजाइम इन इंडस्ट्रीज, आपने सिर्फ यूजेस बताना है एंजाइम्स के इंडस्ट्री में। हाउ एंजाइम रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट को कम कर देता है, सही है। तो ये 4 सवाल हैं, सही है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आते हैं तो 2 लॉन्ग सवाल मैंने रखे हैं, एक है डिफाइन एंजाइम राइट 2 यूजेस ऑफ एंजाइम, तो काफी छोटा सा लॉन्ग है, 2022 में पूछा गया था इसलिए मैंने ऐड कर दिया एहतियातन। दूसरा सवाल है डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, अब यही सवाल शॉर्ट में भी था, कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो अगर शॉर्ट में पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम तो आपने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, राइट। अगर डिटेल में पूछा जाता है तो आपने कोशिश करना है कि 6 से 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, सही। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही। और इसके अलावा एंजाइम क्यों सेंसिटिव होता है अपने नेचर में, व्हाई एंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर या सेंसिटिव इन नेचर, तो ये 2 रीजनिंग सवाल हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, सही। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारा न्यूट्रिशन। सो अगेन 10 एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 रखे हैं मैंने। सबसे पहला है राइट एनी 3 इफेक्ट ऑफ मल न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन, तो ये 2024 और 2022 यानी 22 और 24 दोनों में पूछा जा चुका है। मल न्यूट्रिशन के अपने इफेक्ट बताने। मल न्यूट्रिशन क्या होता है, खुराक की कमी, तो जब खुराक की कमी होगी, कमजोरी होगी, मल न्यूट्रिशन है, सही है। दूसरा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इसमें डेफिनेशंस दी गई है वंस अगेन। चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशन थी, 2 में डेफिनेशन थी और ये अगेन चैप्टर नंबर हमारे पास 8 में डेफिनेशन है, तो एक ही बार पूछा जाएगा डिफाइन द फॉलोइंग। हो सकता है उनमें से ये जो मैंने यहाँ रखे इनमें से भी पूछे जाए, क्योंकि ये 2023 में मोस्टली पूछे जा चुके हैं। गॉइटर, अल्सर, इनीमिया एंड वाइटामिन्स,
ये 4-5 डेफिनेशन है इस चैप्टर से, गॉटर, अल्सर, इनीमिया और हमारे पास विटामिन। सही है, इसकी डेफिनेशन देख लेना। अगला, डिफाइन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन इट टाइप, 2022 में पूछा गया था, शॉर्ट का है। अब आते हैं डिटेल क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर से मैंने 2 डिटेल क्वेश्चन शामिल किए हैं। सबसे पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है डायग्राम। अब डिटेल में डायग्राम आ रही है तो यानी आपने अच्छी सी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है, प्रॉपर लेबल्ड डायग्राम, राइट। वो हमारे पास है, राइट अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल, लॉन्ग में पूछा गया है। सही है, तो 2024 का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग सवाल में आपने डायग्राम बनानी है कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल की, यानी इसोफिकस से आप या नेजल कैविटी से स्टार्ट करोगे और कंप्लीट एनस रेक्टम तक डायग्राम को ड्रॉ करोगे। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन सफाई के साथ बनाइएगा। सही है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ, जो कि हमारे पास है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड, डिस्क्राइब एनी 2 कंपोनेंट। तो मेजर कंपोनेंट बताना है आपने ह्यूमन बॉडी का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और इसके अलावा क्या है हमारे पास, प्रोटीन। सही है, फैट्स, ये आपने बताना है, विटामिन। इनमें से 2 मेजर कंपोनेंट बताने, 2024 का सवाल है। तो ये थे हमारे पास कुछ शॉर्ट और लॉन्ग इंपॉर्टेंट सवाल न्यूट्रिशन चैप्टर से। अब आपके पास है लास्ट चैप्टर, ट्रांसपोर्ट से कुछ लॉन्ग सवाल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 10 एमसीक्यूज, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला, डिफाइन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये 3 डेफिनेशन 2023 में पूछी जा चुकी है। दूसरा सवाल, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी सर्किट एंड सिमेट्रिक सर्किट। तो ये डिफरेंस वाला सवाल है, पल्मोनरी सर्किट और सिमेट्रिक सर्किट के दरमियान क्या फर्क है। 3 से 4 डिफरेंस इनफ है। अगला सवाल है, हाउ डज वाटर फ्लो थ्रू जाइलम। वाटर किस तरह फ्लो करता है जाइलम के जरिए। ठीक है, ये प्लांट से लिया गया है चैप्टर, यानी प्लांट के सेक्शन से लिया गया है। अगला हमारे पास जो लास्ट सवाल है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, वो है व्हाई कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ इंडोथेलियम। जो बेसिकली कैपिलरीज की जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर से क्यों बना होता है, रीजन सवाल है, यानी वजह पूछी गई है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे 2 है, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, 2024 में पूछा गया था। तो हो सकता है आपको इस तरीके से सवाल दे दिया जाए, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल और ह्यूमन हार्ट। तो इन दोनों में से कोई एक बनाओ। तो मैं आपको कहूंगी दोनों की प्रैक्टिस करके जाना। सही है, अगर आप ये सोचो कि मैं ह्यूमन हार्ट की प्रैक्टिस कर ली है ना, अब एलिमेंट्री कनाल की क्या जरूरत है करने की, चॉइस पे छोड़ देंगे। और इन दोनों में से अगर आपको एक स्पेसिफिक दे दिया गया तो इस तरह भी आ सकता है, चॉइस में भी दे दिया जा सकता है और कोई एक भी दे दिया जा सकता है। तो दोनों की प्रैक्टिस करना। सही। अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट इट रेट। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, अच्छा ट्रांसपायरेशन क्या है, और ट्रांसपायरेशन में कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी, नमी जो है, या इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंट में चेंज हो जाता है, वाटर फ्लो का बढ़ जाना। तो जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन है, इसमें बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट कर रहे हैं, तो फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करना है। 2022 में ये सवाल पूछा गया था। तो मैंने आपको जो है ना पूरे जो है ना वो 9 चैप्टर्स थे, मैंने आपको पूरे 9 चैप्टर्स के जो है ना वो एक्सप्लेन बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही है, अब इनके आंसर आपने खुद आइडेंटिफाई करने हैं। ज्यादातर आंसर आपको बुक में से मिल जाएगा। अगर आपको क्लियर स्पेसिफिक आंसर, पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, क्वेश्चन के बिल्कुल अकॉर्डिंग, तो फिर आप सॉल्ट गेस पेपर ले सकते हैं। सॉल्ट गेस पेपर, सॉल्ट मॉडल पेपर आपको जो है ना वो ग्रुप में मिल जाएंगे। ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हो या कोई डिटेल्स आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब आपसे मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।